नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि हाउ टू थिंक प्रैक्टिकली इन लाइफ। हम जीवन में वास्तविकता के साथ कैसे जी सकते हैं, हम वास्तविक होकर कैसे सोच सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। और देखिए, ये जो प्रैक्टिकली सोचना है, वास्तविकता को देखना है, समझना है, वास्तविकता के साथ जुड़े रहना है, प्रैक्टिकलिटी के साथ जुड़े रहना है, ये एक आदत है, ये एक हैबिट है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई आदमी प्रैक्टिकल होकर सोच पाता है, वो इसलिए सोच पाता है कि वो ऐसा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी प्रैक्टिकल होकर सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक आदत है और आदत जो है वो प्रैक्टिस से जो है वो बिल्ड होती है। तो अगर हम भी प्रैक्टिकल होकर सोच पाए तो हमारे जीवन के बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत उम्दा होंगे, उनमें फेलियर के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे। और इसी के साथ एक मिथ है प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ जुड़ा हुआ। वो मिथ ये है कि हम सोचते हैं प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि इमोशनलेस होकर सोचना है। माने प्रैक्टिकल होकर सोचने का मतलब है इमोशनलेस होकर सोचना, जो कि एक मिथ है, जो कि एक बेकार की बात है। प्रैक्टिकल होकर सोचना इमोशन लेस होकर सोचना नहीं है, बल्कि इमोशंस को अपनी थिंकिंग पर हावी ना होने देना ही प्रैक्टिकल सोचना है। ज्यादातर किस्सों में अगर आप देखेंगे अपने जिंदगी के पुराने सभी निर्णय को एक एक बार अगर आप देखेंगे, उन्हें एग्जामिन करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो भी कोई डिसीजंस ज्यादातर आपके जीवन में गलत हुए होंगे या जो अच्छा परिणाम जिनका नहीं आया, वो इसलिए आया होगा कि ज्यादातर केसेस में आपके इमोशंस आप पे ज्यादा हावी हुए होंगे। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को कि नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीज ज्यादा समय नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी किसी कंपल्शन के तहत या उस वक्त हालात ऐसे थे, या फिर आप इमोशनल हो गए, इमोशंस में बह गए और आपने कोई डिसीजन ले लिया कि चलो यार यही कर लेते हैं। उससे हुआ क्या कि आपने इमोशंस को हावी होने दिया, उस वक्त आपने इमोशंस को हावी होने दिया और फिर प्रैक्टिकली आप नहीं सोच पाए या प्रैक्टिकली आप अपनी थिंकिंग को बिल्ड नहीं कर पाए। और फिर वो एक नेचुरल, एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हो गया कि मैं प्रैक्टिकली नहीं सोचूंगा, मैं इमोशनली ही सोचूंगा। तो चलिए, जब ये हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल होकर सोचना जो है एक हैबिट है और ये हम सब बिल्ड कर सकते हैं, तो आज देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हम दिमाग में रखें तो हम भी प्रैक्टिकली सोच सकते हैं और एक बेहतर सोच के साथ सोच सकते हैं। तो इस श्रृंखला में, इस सारे प्रोसेस में जो ये एक स्ट्रक्चर है प्रैक्टिकल थिंकिंग का, उसमें जो पहला फैक्टर है कि प्रैक्टिकल सोचने के लिए, वो है कि फाइंड आउट द ट्रूथ। ये पहला है कि हमेशा जब भी आप प्रैक्टिकल होकर सोचने की बात सोचें तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको हमेशा सच के, ट्रुथ के आसपास रहना है। जितना आप सच्चाई के आसपास रहेंगे उतना ही बेहतर आप प्रैक्टिकली सोच पाएंगे। चलिए इस बात को समझते हैं, ऐसा क्यों है। देखिए, हम ह्यूमंस जो हैं, वी ह्यूमंस आर नॉट ट्रूथ सीकिंग एनिमल्स, वी आर सोशल एनिमल्स। हम सच्चाई की तह में जाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं रहते हैं। हम सोशल एनिमल है। हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास के लोग कैसे सोचते हैं, कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारी इमेज कुछ सोचने या करने से समाज में कैसे प्रोजेक्ट होगी, हम इन बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते कि ये चीज सच के कितना करीब है या इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। हमारा सोशल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हम सभी आए दिन अक्सर देखते रहते हैं कि देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में, टीवी में कि पॉन्जी स्कीम्स, ऐसी कंपनियां, फेक कंपनियां होती हैं जो लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं ये कहकर कि आपका जो अमाउंट है वो डबल कर दिया जाएगा 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आपसे डिपॉजिट लिया जाता है। और एक दिन जब आप उस कंपनी के दरवाजे पे जरूरत के समय अपना पैसा लेने जाते हैं तो आपको वहां पे ताला लटका हुआ दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हम इंसान जो हैं वो ट्रुथ सीकिंग नहीं है, हम सोशल एनिमल हैं। ऐसा तो नहीं है
कि उस कंपनी में, उस वेंचर में पैसा लगाने से पहले हमें पता नहीं था कि पॉन्जी स्कीम्स चलती हैं। हमने ऐसा तो नहीं था कि हमने कभी पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था, सुना नहीं था कि पॉन्जी स्कीम्स चलती हैं। आप पढ़ने सुनने की तो छोड़िए, एक ही इंसान एक बार अगर लुट पिट चुका है तो भी उसकी पूरी आशंका है कि 5-10 साल के बाद वो फिर किसी वैसी स्कीम में दोबारा फंस जाएगा। क्यों होगा ऐसा? वो इसलिए कि जितना समय हम इंसानों को किसी चीज को सीखने, समझने या उसकी जड़ तक पहुंचने में लगता है, ट्रुथ के करीब जाने में लगता है, ट्रुथ सीख करने के लिए जितना समय लगता है, जितनी मेंटल पावर लगती है, हम वो खर्च नहीं करना चाहते। हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त या वो कोई भी व्यक्ति जिस पे हम भरोसा करते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें भरोसा दिला सके कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, तो हम आंखें बंद करके ये मान लेते हैं कि ये ठीक ही कह रहा होगा, छोड़ो। उस स्थिति में ये पूरी एक बनी रहती है आशंका कि हम गलत करेंगे, क्योंकि हम ट्रुथ के पास नहीं गए, हमने उन स्कीम्स को नहीं समझा, हम वित्तीय संसाधन या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं, उनका क्या दायरा है, उनके क्या चीजें होनी चाहिए, हम उन उतना पढ़ने समझने का समय नहीं है हमारे पास। जबकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आज इंटरनेट की इस दौर में हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इतना करे कौन? यही हमारी चीजें जो है हमारे जीवन के दूसरे एरियाज में भी अप्लाई होती हैं कि हम वहां पे सीखना समझना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम ट्रुथ फाइंड आउट करें, हम ये ज्यादा सोचते हैं कि दूसरा समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो अगर आप भी प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके डिसीजंस जो हैं वो सही साबित हों या कम से कम पीड़ा दें आपको, तो आप जितना वास्तविकता के साथ जुड़े रहेंगे, जितना प्रैक्टिकली सोचेंगे, तो आपको ट्रुथ सीकिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और ये नंबर 1 एस्पेक्ट है प्रैक्टिकल सोचने के लिए। इसी श्रृंखला में अब जो ये दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या है? जो दूसरी चीज है वो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर। आपको किन्हीं दो परिस्थितियों में जो एक बहुत सटल डिफरेंस होता है वो पहचानना आना चाहिए। आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हम जो इंसान हैं, हमारा सबका जीवन एक सा ही है। तो हम क्या देते हैं कि नहीं, सबकी समस्याएं सेम हैं जी। सबकी समस्याएं सेम नहीं हैं, सबकी समस्याएं सिमिलर हैं। और जब तक हम ये सेम और सिमिलर का डिफरेंस नहीं पहचानेंगे, हम चीजों में उलझते चले जाएंगे। और ये डिफरेंस बहुत सटल होता है, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। आइए इस बात को समझते हैं। जब भी मान लीजिए एक प्रेमी जोड़ा है, दो प्रेमी हैं, अब होता क्या है कि उनमें ब्रेकअप हो गया। 1-2 साल कुछ अफेयर चला, रिलेशनशिप चला, फिर ब्रेकअप हो गया। अब वो जो दोनों लोग होंगे, उन दोनों के माइंड में एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो गया होगा सेट, कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीजें करने लगे, इस तरह का बर्ताव करने लगे, तो समझ लीजिए ये खतरे की निशानी है, या समझ लीजिए कि यहां पे तो काम बनने वाला है। वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप से गुजर गए, उसमें कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। मान लीजिए अब यही एक दूसरा रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं किन्हीं दूसरे लोगों के साथ, तो यहां पे अगर कुछ उस तरह की बातें दोबारा सरफेस होने लगे, तो इनके माइंड में एक डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो हो चुकी है। लेकिन अब ये स्थिति सिमिलर है, सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? सिमिलर का मतलब कि पुरानी स्थिति के आसपास है। लेकिन जब तक आप ये समझ नहीं रखेंगे कि पुरानी स्थिति में जब वो रिस्पॉन्स किसी व्यक्ति ने दिया, तो उसके जो आसपास के घटक अंग थे, जो दूसरे एलिमेंट्स थे जो आसपास हो रहे थे, वो क्या थे। और नई स्थिति में अगर ये व्यक्ति वही रिस्पॉन्सेस जनरेट कर रहा है, तो इसके आसपास की परिस्थितियां और जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है। तो यहां पे स्थितियां सिमिलर तो होंगी, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 97-98% चांसेस होंगे कि वहां पे स्थितियां सेम नहीं होंगी। अब ये जो सटल डिफरेंस होगा,
ये वही सटल डिफरेंस होगा जो आपकी रिलेशनशिप बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उन सटल डिफरेंसेस को समझ पाए कि नहीं, ये पिछले वाली स्थिति से इतनी इस वजह से डिफरेंट है, और अगर वो आप डिफरेंस समझ पाए तो आप एक नई सोच के साथ चल सकते हैं। आप चीजों को खुले दिमाग से सोचेंगे। इन डेप्थ सोच है ये। सेम और सिमिलर के बीच में फर्क करना आपको आना चाहिए, क्योंकि सिमिलर चीजें एक जैसी दिखती हैं, होती नहीं है। वो सेम नहीं होती, सेम दिखती हैं वो। तो आपको डिफरेंस उन दोनों के बीच करना आना चाहिए। जब आप वो समझ जाएंगे, उस डिफरेंस को समझेंगे जो बहुत माइन्यूट है, तो आप प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं। आप उस स्थिति में प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा आशंका होगी इस चीज की, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके डिसीजन सही होंगे। इसी टॉपिक में जो तीसरी बात है कि हम प्रैक्टिकली थिंक कैसे कर सकते हैं, वो है कि ऑलवेज थिंक एंड रीथिंक। देखिए, सोचते तो हम सभी हैं। किसी भी समस्या पे या जीवन में कोई भी हमारा फेस चल रहा हो, सोच के तो काम करते ही हैं। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि वो तो अच्छे से सोचना ही है, लेकिन रीथिंक, उसे दोबारा भी सोचना है। अपने सोचे हुए को दोबारा भी सोचना है। अक्सर होता क्या है कि हम इंसान, जो हमारी सोच है, जो हमारे बिलीफ्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, बाइसेस हैं, वो हमारे माइंड में इतनी डीप रूटेड होती हैं कि हम मान चुके हैं कि वो सही हैं। मैं तो बिल्कुल सही हूं, अगर गलती है तो कहीं दूसरी ही तरफ है। देखिए, वारेन बफेट, हम सभी उनका नाम सुन रखा है, उन्हें जानते भी हैं। तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, और वो एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं। वारेन बफेट का कथन है कि वी ह्यूमन बीइंग्स प्रोसेस न्यू आइडियाज इन अ वे सो एज नॉट टू डिस्टर्ब आवर प्रीवियस कंक्लूजन्स। माने, हम इंसान किसी भी नए विचार, आइडिया को, किसी विचार को इस तरह से समझते हैं कि वो उन विचारों, उन बिलीफ्स, उन बाइसेस के साथ छेड़खानी ना करे जो हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं। अगर इस चीज को आप दोबारा देखोगे तो यहां भी हम समय ही बचा रहे हैं। हमारे दिमाग जो है उसकी लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड कैपेसिटी है, और हमेशा हम यही चाहते हैं कि हमारे दिमाग पे लोड कम से कम पड़े। जो चीजें एक बार निष्कर्ष निकल चुके हैं हमारे जीवन में, उनके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, ये मेरी कन्विक्शन है। कन्विक्शंस कोई सेट चीज नहीं है कि आपकी ये कन्विक्शन है। कन्विक्शंस इवॉल्व होती हैं समय के साथ। कन्विक्शंस इवॉल्व होती हैं, होनी भी चाहिए समय, काल, परिस्थितियों के हिसाब से। तो यहां पे हमारे जो ऑलरेडी सेट बिलीव्स हैं, हम उनके साथ छेड़खानी नहीं करते। इसका मतलब कि हमारे सामने जो भी समस्या है, या हम जिस भी चीज के लिए सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग करना चाह रहे हैं, वो प्रैक्टिकल थिंकिंग फर्स्ट प्लेस में ही बायस्ड होती है, क्योंकि हम रीथिंक नहीं कर रहे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो उस समस्या, उस विचार के साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, हम उसी सांचे में उस समस्या को ढाल देते हैं, उस परिस्थिति को ढाल देते हैं, और वैसे ही सोचते हैं। यहीं पे जो रीथिंक का कॉन्सेप्ट है, वहीं पे अगर आप साइकोलॉजी थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हो, अगर, या आपने थोड़ा बहुत टर्म्स सुनी हो, तो दो टर्म्स जो हैं वो साइकोलॉजी में बहुत चलती हैं। एक है आपकी कंफर्मेशन बायस, एक है डिजायरेबिलिटी बायस। कंफर्मेशन बायस क्या कहती है? कंफर्मेशन बायस कहती है कि हम वही देखते हैं, वही समझते हैं, वही परसीव करते हैं जो हमें लगता है कि ऐसा होगा। हमें लगता है, वो है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि ऐसा होगा, हम वही देखते हैं, उसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं कि हम कंफर्म्ड हैं कि ऐसा ही होगा। उसमें जो सेम और सिमिलर वाला डिफरेंस है हम नहीं देख पाएंगे, एक रिस्पॉन्स सेट है। वहीं पे डिजायरेबिलिटी बायस ये कहती है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम किसी चीज का, समस्या का आउटकम ये चाहते हैं। एक समस्या ए है और
हम चाहते हैं इस समस्या ए का जो रिजल्ट है वो बी निकले, वो सेट है हमारे माइंड में। अब हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो ये रिस्पॉन्स नहीं होगा कि हम समस्या ए को पूरा डीप में समझें। हमारा रिस्पॉन्स ये होगा कि हम समस्या ए को किस तरह से मैनिपुलेट करें कि वो रिजल्ट बी की तरफ जाए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं और वो डिसीजन कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला जाएगा, आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सेट है आपके माइंड। तो यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो हम सोच रहे हैं उसमें देखें, उसको रीथिंक करें कि कहीं ये गलत तो नहीं है। किसी से अगर हमें सलाह लेनी पड़ रही है तो क्या हम अपनी सारी बाइसेस को एक साइड रख के, अपने बिलीफ्स को, आइडियोलॉजीज को एक साइड रख के समस्या को सिर्फ समस्या देखें और निष्पक्ष होकर हम उस पर विचार करें, या किसी से सहायता लें जो हमारी सहायता कर सके उन समस्याओं को इमोशनली डिटैच होकर हम देखने की, हमें दिखाने की। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, अपनी ईगो को एक तरफ रख के किसी से सलाह लेनी पड़ेगी। इसी थिंक प्रैक्टिकली की जो श्रृंखला है इसमें अगला कॉन्सेप्ट आता है नंबर 4 कि हैव अ 360 व्यू। जब तक हमारे पास 360 व्यू नहीं होगा, या समझिए कि हम सारे एस्पेक्ट्स पे नहीं विचार करेंगे कि हमारा किसी काम को करने या ना करने से हमारे आसपास के लोगों पे, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे आसपास हैं या जो हमारे आसपास नहीं भी हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हम करने जा रहे हैं उसका हमारे आसपास क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कथन है अंग्रेजी का, किसका है ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कथन है। ये कथन है कि लेट्स नॉट सी अहेड in expectation and let's not see backward in regret but see around in awareness। जब तक हम अपने चारों तरफ अवेयर होकर ये नहीं सोचेंगे कि हम जो भी करने जा रहे हैं उसका हमारे परिवार या हमारे आसपास के लोग या हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तब तक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो इतने अच्छे डिराइव नहीं हुए होंगे। आगे चल के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद हमें उन पे पछतावा होगा ही होगा, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स को नहीं किया है। ज्यादातर ऐसे केसेस में होता क्या है कि हम डिसीजंस तो ले लेते हैं, कुछ हम अपने जीवन में ऐसे काम तो कर लेते हैं इमोशनल होके या प्यार में अंधे होके, इमोशंस ही हैं वो सारे, इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें खुद ही को लगता है कि यार इसकी जरूरत नहीं थी, ये बहुत ज्यादा कर दिया। इसकी जरूरत क्यों लगता है? जब हम अपने आसपास सब कुछ उजड़ा हुआ देखते हैं, जब हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया हमने, इसकी जरूरत नहीं थी, ये काम किसी और तरीके से बड़े आसान से हो सकता था। लेकिन ये तभी होता अगर आप ये सारे स्टेप्स पहले से फॉलो कर रहे होते, आप ट्रूथ सीकिंग होते, ट्रूथ के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करते, आप जो हैं वो अपने डिसीजन को रीथिंक करते, आप जो है सेम और सिमिलर का डिफरेंस जानना चाहते या सोचते उस बारे में, तब ये 360 वाली परिस्थिति आती या स्थिति बनती। तब ये 360 वाली स्थिति बनती कि आप चारों तरफ सोच सकते थे कि क्या है, क्या होगा या क्या हो सकता है, कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं हूं। तो ये सोचने की आदत डाल लीजिए कि जब तक अपने आसपास चारों तरफ नजर जरूर दौड़ाइए। अब यहीं पे 5वां जो आपका एक बनता है कि कैसे प्रैक्टिकली थिंक करें, वो 5वां पॉइंट है कि शॉर्टकट नहीं लेना है। जब तक आप जीवन में शॉर्टकट के पीछे भागे रहेंगे तब तक यकीन मानिए आप परेशान होते रहेंगे, क्योंकि आप अपने दिमाग पे लोड डालना नहीं चाहते हैं, जबकि दिमाग पे लोड डालना पड़ेगा। और ये भी जान जाइए कि दिमाग पे लोड डाल के आपका दिमाग कहीं नहीं जा रहा है। सोचिए, व्यर्थ का लोड नहीं डालना है, कोई चिंता, एंग्जाइटी इस तरह की चीज नहीं करनी है। चीजों को सोचना है, उनके विषयों पे सोचिए, थोड़ा बहुत अपने एक्सरसाइज कीजिए इस दिमाग की। व्यर्थ की चिंताएं करना जो है वो बेफिजूल है, या आप स्ट्रेस में हो रहे हैं, एंग्जाइटी में हो रहे हैं, लेकिन सोचने के लिए शॉर्टकट नहीं लेना है।
आप सोचिए, समझिए, उन सारी चीजों को समझिए। आपका वक्त लगेगा, समय लगेगा। हम चाहते ये हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, कोई दूसरा हमारे लिए सोच ले, वो बता दे कि ये काम कर लो भाई, ये अच्छा हो जाएगा। हालांकि वो भी हम नहीं मानते हैं। अगर कोई हमें बताए भी तो भी हम नहीं मानेंगे, और हम अगर कोई बताए भी तो भी हम अपनी बाइसिस को वहां पे उस विचार पे, उस पॉइंट पे लाद देते हैं कि वहां पे वही कंफर्मेशन बायस या डिजायरेबिलिटी बायस वो काम करती है कि हम जो चाहते हैं हम वही करना चाहते हैं। हम बस उसका तरीका बदल देते हैं। हम खुद को ये भरोसा दिला देते हैं कि नहीं, मैंने तो सबसे पूछा था, लेकिन चाहते हम वही है करना जो हम करना चाहते हैं। लेकिन इस सब की जड़ है कि शॉर्टकट। आप शॉर्टकट चाहते हैं जीवन में कि शॉर्टकट हो जाए, जो काम हो वो शॉर्ट। जबकि किसी भी चीज को समझना, देखना, विचारना वो समय मांगता है। वो आपका समय लेगा और अच्छा खासा समय लेगा। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वो समय उस चीज पे दीजिए, लगाइए। जितना आप शॉर्टकट से दूर रहेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। शॉर्टकट कभी कभी ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट जो होंगे वो इन परिस्थितियों में ठीक होंगे जो परिस्थितियां आपकी जानी पहचानी हैं, जहां पे वो काम आप कई बार कर चुके हैं और आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि आप परिस्थितियों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, समझ जाते हैं। वहां पे वो शॉर्टकट काम कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही नया विचार है जिसपे आप देख रहे हैं तो शॉर्टकट से बचिए। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो 5 पॉइंट्स अभी इस वीडियो के लिए मेरे दिमाग में आए और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो यही है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आप प्रैक्टिकल थिंकिंग के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और ये 5 पॉइंट्स हैं। हमेशा ट्रुथ सीकिंग रहिए। ट्रुथ के जितना पास जाने की आप कोशिश करेंगे उतनी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। समय लगेगा, लेकिन आप ट्रुथ के पास जाइए। दूसरा है कि सेम और सिमिलर, उनके बीच में डिफरेंस जरूर देखिए। हमारी परिस्थितियां सिमिलर होती हैं, सेम नहीं होती हैं। तो जो आपका एक सेट में कोई रिस्पांस काम करेगा, वो दूसरे परिस्थिति में वो रिस्पांस काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप सेम और सिमिलर के बीच डिफरेंस नहीं जानते हैं। ये आदत डालिए। तीसरा है थिंक एंड रीथिंक। अपने जो विचार हैं उनको दूसरी बार विचार जरूर कीजिए, उनपे देखिए कहीं वो बायस्ड तो नहीं है। तीसरा है कि हैव 360 पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखिए कि कोई भी काम जो आप करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हैं तो भी ये सोचना समझना बहुत जरूरी है कि उसका आपके आसपास के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं ये परिस्थिति हाथ से निकल तो नहीं जाएगी। और उसके बाद आपको देखना कि शॉर्टकट से जितना बच सकेंगे उतना ही आप प्रैक्टिकल थिंकिंग के करीब जा पाएंगे। तो चलिए, आज के सेशन के लिए इतना ही है। फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक के साथ बात करेंगे, मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।